हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हम बात करने वाले हैं फिर से आरसी के ऊपर। हमने आरसी की अभी तक 3 क्लासेस करी हैं। तीनों क्लासेस में से एक टिप्स और ट्रिक्स की क्लास थी, एक एनालिसिस की क्लास थी, एंड फिर हमने पैसेज प्रैक्टिस की क्लास ली थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को आरसी के अंदर एक चीज बताए हैं कि आरसी के अंदर हम पैसेज की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने आरसी के अंदर शॉर्ट पैसेजेस लिए थे अराउंड 150 टू 200 वर्ड्स के। आज हम उस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पैसेज विच इज ऑफ 250 वर्ड्स। So CUET by LPT. LPT presents CUET session for RC for you people. Follow our YouTube channel continuously for further more videos like this. So आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक नए पैसेज के बारे में। बट जैसा कि मैंने आपको अपने टिप्स और ट्रिक्स के अंदर क्लियरली मेंशन करके बताया हुआ है कि आपको अगर आरसी को अच्छे से समझना है तो आरसी के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस आपको अभी भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों को सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो पैसेज सॉल्व करने में आपको हार्डली 4-5 मैक्सिमम लगेगा। मिनिमम 3 मिनट में भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व हो सकता है। लेकिन कब? जब मैं आपको जो बता रहा हूं आप उस चीज को फॉलो करो। आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर आप लोगों ने कभी जिम करा हो, जिम गए हो अगर आप लोग, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पहले दिन जिम गए और आपने 50 किलो के डंबल्स उठाने शुरू कर दिए? इज इट पॉसिबल? पहले दिन आपने 200 पुशअप मार लिए? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट? बिकॉज हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे ही हम पैसेजेस को जल्दी सॉल्व करना भी हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप रेगुलर जिमिंग करते हो 2 मंथ्स 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप 200 पुशअप मारने स्टार्ट कर दो, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप धीरे धीरे बढ़ाओगे अपने पुशअप्स को। आप 5 kg की जगह 50 kg स्टार्ट कर दो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे ही बढ़ती है। So today we are going to discuss about a passage which is of around 250 words. Let's start with the questions. The very first question is asking you what is the primary purpose of the passage? What is the primary purpose of folklore mentioned in the passage? मैं आप लोगों के एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। फोकलोर का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरीज। ट्रेडिशनल स्टोरीज जो हमारे पुरानी स्टोरीज थी, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आज की डेट में इनको कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया। आपका जितने भी न्यू नरेटिव्स आए हैं, लोग उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ आपके ट्रेडिशनल स्टोरीज। ट्रेडिशनल स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा मालगुडी डेज के बारे में, तो अब कोई पूछता ही नहीं, लेकिन पास्ट में इसकी बहुत पूछ थी। ठीक है, so primary purpose of folklore mentioned in the passage. Second question, how does folklore adapt over time according to the passage? folklore का adaptation के बारे में बात हो रही है। अराउंड द टाइम, अराउंड ओवर द टाइम का मतलब हुआ कि पास से लेके इस जनरेशन तक इस चीज फोकलोर को कैसे अडेप्ट किया लोगों ने। ठीक है, दैट में फोकलोर के अडेप्टेशन के बारे में बात हुई है। What threat a traditional folklore is heightened in the passage, मतलब highlighted in the passage। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है कि फोकलोर जो था, हमारी ट्रेडिशनल स्टोरीज के बारे में जो पैसेज में बात हुई होगी, वो मतलब उसके ऊपर क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं आज की जनरेशन के साथ कॉप अप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, why does the what does the passage suggest as a way to preserve local folklore? ठीक है, पैसेज में ऑथर ने क्या सजेस्ट किया कि अगर हम उसे इसको प्रिजर्व करना है, तो आज भी ट्रेडिशनल स्टोरीज को प्रिजर्व करके रखना है, तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सजेशंस हैं, पर्पस है, थ्रेट चैलेंजेस हैं। व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग फोकलोर? फोकलोर से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पैसेज में आनी है, वो सारी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी, चाहे वो थ्रेट हो, चाहे वो चैलेंज हो, चाहे पर्पस हो, चाहे आउटकम हो, और चाहे ओवरऑल मैसेज पास करा हो ऑथर ने रिलेटेड टू फोकलोर। समझ में आया? वन सेकेंड, कम अगेन। सो
लेट्स रीड द पैसेज, और पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना, पैसेज के अंदर हमें सिर्फ स्किमिंग करनी है, ठीक है। हमें कोशिश करना पैसेज को जल्दी पढ़े और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे ज्यादा ध्यान दे। इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। सो द पैसेज इज, folklore represents the collective cultural heritage of a community, encapsulating its values, beliefs and historical experiences. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जोधा अकबर की कहानी, आपके महाराणा प्रताप की कहानी, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, वो ट्रेडिशनल स्टोरीज जो हैं उनकी आज के जनरेशन में कॉपअप की इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई है। इट encompasses a wide range of expressions including myths, legends, fairy tales and oral traditions passed down through generations. आप लोगों ने सुना है विक्रम वेताल के बारे में? That is the historical, that is the myth, not the reality, but related to the folklore stories. The importance of folklore lies not only in its entertainment value but also in its ability to foster a sense of identity and belonging among members of a community. मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता था, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को लर्न करने के लिए, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जनरेट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए भी होती थी, ठीक है। फॉर इंस्टांस, स्टोरी टेलिंग इज अ पावरफुल मीडियम दैट रीइंफोर्सेस सोशल नॉर्म्स एंड मोरल लेसन्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होती है उनसे लोगों को कहीं ना कहीं लेसन प्रोवाइड होता था, ठीक। जैसे कि आपने बचपन में एक शो आता था बहुत पहले, उसे बोलते थे बच्चों की अदालत। बच्चों की अदालत में क्या होता था, एक बच्चा ही जज होता था, बच्चे ही वकील होते थे, एंड एक्चुअली में वो कोर्ट के एक्चुअली जो कोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चलता था। उसमें मुस्लिम जो होते थे वो बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे, वहां पे चीजों को सिखाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। द सेकेंड पैसेज इज टॉकिंग अबाउट फर्दरमोर folklore often evolves over time, इवॉल्व हुआ है। अडेप्टिंग आ गया क्वेश्चन, अडेप्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ा हमें। अडेप्टिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशल कॉन्टेक्स्ट while preserving essential cultural elements, ठीक है। This fluidity allows folklore to remain relevant as new generation reinterpret traditional tales to reflect their experiences. सिंपल है। In many societies, folklore also plays a vital role in maintaining communal ties, as shared stories act as a bridge connecting individuals with their collective past. एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं रामायण का। जो सबसे पहले रामायण आई थी, सबसे पहले महाभारत आई थी, जो अभी रामायण और महाभारत आ रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में हमें सिखाती थी, लेकिन उसी का तो मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने अभी रखा जाता है। However, ग्लोबलाइजेशन पॉजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स, यहां पे थ्रेट आ गया, दैट में पैसेज में एक चैलेंज का क्वेश्चन भी था, थ्रेट के बारे में बात हुई। सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ट्रेडिशनल फोकलोर एज डोमिनेंट नरेटिव्स ओवरशैडो लोकल स्टोरीज। डोमिनेंट नरेटिव्स मतलब आज की जो कहानियां हैं, लाइक आप डेली सॉप्स अगर देखते हो, डेली सॉप्स लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता, फालतू के नाटक जितने भी आते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। लोकल स्टोरीज को वो ओवर शेडो कर रही है किस तरह से। द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल मीडिया कैन डाइल्यूट रीजनल ट्रेडिशंस लीडिंग टू अ होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस। सो ट्रेडिशनल फोकलोर में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, जो डोमिनेंट नरेटिव्स है। सेकंड इज डिजिटलाइजेशन, नेक्स्ट वन इज द टू काउंटर दिस। अब इस चैलेंज को इन्होंने काउंटर कैसे किया, टू काउंटर दिस दिस efforts must be made to document and promote local folklore, ensuring that diverse voices are preserved for future generations. आप लोग ने दशहरे के टाइम पे रावण को फूकते हैं वो देखा है, ठीक है। अगर वो चीज कॉन्टिन्यूसली ना चल रही होती, वो प्रथा ना चल रही होती दशहरे पे, तो क्या इस स्टोरी के बारे में ज्यादा लोगों को पता होता? नहीं पता होता। अगर वो रामायण पास में बनी थी, अभी प्रेजेंट में ना बनती, क्या इसके बारे में लोगों को पता होता? नहीं पता होता। तो ये वैल्यूज को बना के रखना बहुत जरूरी है। यही तरीका है इन थ्रेट्स को फेस करने का, इन थ्रेट्स को ओवरकम करने का। नेक्स्ट वन इज एडिशनली एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैन हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कल्चरल नरेटिव्स, encouraging communities to embrace and celebrate their unique heritage. Simple. Last one is
Ultimately, folklore is not merely a relic of the past. It's not just the image of the past. It is a living entity that continues to shape identities and offer insights into the human experience. ठीक है, ये सिर्फ स्टोरी की बात नहीं करता था, ये पास्ट में जो लोगों का एक्सपीरियंस होता था उसको भी दर्शाता है किस तरीके से. मैंने आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल दिया था मालगुडी डेज के बारे में. अगर आप लोगों ने मालगुडी डेज देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देखने की कोशिश करना. मालगुडी डेज हो गया, टिम्बा रूचा हो गया, अजीब अजीब से नाम होते थे बट एक्चुअली में वो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखाते थे, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता था. तो दिस पैसेज इज रिलेटेड टू दैट दोज पर्टिकुलर स्टोरीज. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फोकलोर मेंशन इन द पैसेज. भाई फोकलोर के बारे में क्यों लिखा गया पैसेज में? क्योंकि लोग इसको भूलते जा रहे हैं और इसका जो है सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस को जनरेट करने की बात करी गई. ठीक, ऑप्शन देखते हैं. टू क्रिएट कंफ्यूजन, नो. टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट विदाउट एनी मोरल लेसन, नो. मोरल लेसन तो प्रोवाइड करता है. टू फोस्टर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, यस इट इज राइट. सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के बारे में बात हुई पैसेज में, दिस इज राइट. एंड द लास्ट वन इज टू प्रमोट ग्लोबल नरेटिव्स ओवर लोकल वंस, नो. ग्लोबल नरेटिव्स को प्रमोट करने की बात कहां से आ गई इसमें? The answer must be C option. Simple है. Let's talk about the next question. How does folklore adapt over time according to the passage? Now they are talking about the adapting techniques कि उन्होंने adapt कैसे किया. Options देखते हैं. It remains unchanged, no. Unchanged तो रहा नहीं बेटा. पास्ट में जो रामायण थी और आज के रामायण में फर्क तो है, बट क्योंकि वो पास्ट के पर्टिकुलरली बात तो रामायण की कर रहे हैं ना. पास्ट में चाहे कुछ भी था उसको जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वो रिमेन अनचेंज तो नहीं. इट इज कंप्लीटली रिप्लेस बाय डिजिटल मीडिया. कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दशहरे पे जो है रावण दहन आप लोग आज भी देखने जाते हैं, वो डिजिटली कहाँ है? वो तो आपको लाइव दिख रहा है सामने. इट इवॉल्व्स टू रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्परेरी सोशल कॉन्टेक्स्ट. यस, अगर इस थ्रेट से ओवरकम करना है तो थ्रेट को ओवरकम करने के लिए उन्होंने थ्रेट को ओवरकम कर कह लो या फिर अभी न्यू जनरेशन के साथ उसको अडेप्ट करना कह लो, बात एक ही, सॉल्यूशन एक ही आएगा इसमें. इसको इवॉल्व होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कॉन्टेम्परेरी सोशल के कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको क्या बोलते हैं, कोप अप करना पड़ेगा. इट बिकम्स लेस रेलिवेंट विद ईच पासिंग ईयर. लेस रेलिवेंट नहीं बोल सकते एंड नॉट रिलेटेड टू द पैसेज. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द मोस्ट जस्टिफाइड आंसर as per the information available in the passage and as per the requirement of this question. Only C option is the justified answer. Let's talk about the next question. What threat to traditional folklore is highlighted in the passage? Now they are talking about the challenges and threat. Let's take opt out the options. The preservation of local stories, ये threat थोड़ी है, वो तो preserve कर रहे हैं already. The rise of digital media and globalization, this is the answer. Because of the rise of digital media and the globalization, folklore या फिर traditional stories को ज़्यादा importance नहीं दे रहे. क्यों नहीं दे रहे? इनकी वजह से. So this is the threat. We have to discuss about the threat to traditional folklore in this passage. Simple है. So the answer is B. C option पढ़ते हैं. To resurgence of interest in folklets, no. लोगों का जो है इंटरेस्ट इसमें खत्म थोड़ी होता जा रहा है. इंटरेस्ट लोगों का आज भी है, इसकी वजह से थ्रेट आ रहा है. द कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, नहीं डिफरेंट कल्चर में कॉपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो थ्रेट कैसे हुआ आपके फोकलोर या ट्रेडिशनल स्टोरीज पे. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज अ वे टू प्रिजर्व लोकल फोकलोर? अब वो लोकल फोकलोर को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं. प्रिजर्व में हमारे पास पॉइंट्स आए थे. डिस्करेजिंग चेक ही नहीं करना, पहली बात ही नेगेटिव ऑप्शन आ गया. हमें प्रिजर्व करने के लिए कोई ऑप्शन चाहिए तो पॉजिटिव सेंस में ऑप्शन चाहिएगा. इग्नोरिंग, अगेन नेगेटिव ऑप्शन. डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रमोटिंग लोकल नरेटिव्स, यस इट इज ट्रू. लोकल का मतलब ट्रेडिशनल नरेटिव्स जो आपके लोकलाइज, जो आपके एक तो उन्होंने डोमिनेंट नरेटिव्स के बारे में बात करी थी,
जो डोमिनेट करते हैं, दैट मीन जो सुप्रीम, जो ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। बट लोकल नरेटिव जिनको अपने लोकल सोसाइटीज़ के बारे में, कल्चर्स के बारे में ज़्यादा पता है, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, और उनकी जो भी कॉन्टेक्स्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ठीक, so C is the answer. It is from the passage. D option, traditional folklore should be replaced. Again a negative option. We have to talk about something related to the preservance, and preservance से related only एक ही option आपको positive option है, rest of the options are the negative options. Somehow discouraging, ignoring, replaced. Simple है, easy. I hope ये justify हो गया होगा आपको. Let's talk about the next question. What is the overall message of the passage regarding folklore? Now they are asking about the overall theme, overall idea, overall message. Folklore is irrelevant. ये पैसेज में कहीं नहीं लिखा कि वो irrelevant हो गया आपकी contemporary society के साथ. Folklore serves no purpose. आइडेंटिटी फॉर्मेशन में तो बेटा सबसे बड़ा काम करता है ये, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट करने में हेल्प करता है. फोकलोर इज वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल आइडेंटिटीज एंड एक्सपीरियंसेस. ये सी इज द आंसर. सिंपल है. फोकलोर मस्ट बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्ड टू रिमेन सिग्निफिकेंट. मस्ट बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ये नहीं लिखा बेटा. उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा पूरा डिजिटल, क्योंकि डिजिटल मीडिया ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, पूरा पूरा डिजिटलाइजेशन की तरफ उसको प्रमोट करो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की बात हुई हो. पैसेज में ऐसा बोला नहीं तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. सो दैट्स वाई ओनली ऑप्शन सी इज द मोस्ट जस्टिफाइड आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पैसेज. सिंपल. आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आया होगा क्लास. आई होप कि आज के सेशन में हमने जो भी डिस्कशन किया है, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. यस, आज के सेशन में हम लोगों ने बात की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है. फ्रॉम 150 टू हम 250 पे आ गए. धीरे धीरे इसको 300 एंड 350 एंड 400 पे भी लेके जाएंगे, एंड उसमें भी क्वेश्चंस को ऐसे ही जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. आई नो कि आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ाने में तो बहुत टाइम लग रहा है. बेटा पढ़ाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, लेकिन जब इस चीज़ को कंसिस्टेंटली आप फॉलो करोगे तो ये 4 to 5 मिनट्स का खेल है. बस 5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए, खत्म रीडिंग इंग्लिश. 1 घंटा में कोई बात नहीं, हम टाइम के बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम बात करते हैं अभी 5 मिनट में. जिस दिन आप पहुंचे उसके बाद आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, जिससे कि एग्जाम में आप 3 मिनट में ये पैसेज को सॉल्व करो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 3 मिनट में सॉल्व हो जाए. ठीक है, 3 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाए. ठीक है, कोई बात नहीं. यू जस्ट नीड द प्रैक्टिस टू ओवरकम दिस फियर कि हमसे नहीं होगा. कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. आई होप कि आज के सेशन में जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए, मोर रिलेटेड टू द वर्बल सेक्शन, चाहे वो क्लॉज टेस्ट हो, चाहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, चाहे पैरा जंबल, चाहे फ्रेज रिप्लेसमेंट, चाहे फिलर्स, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो आवर यूट्यूब चैनल CUET by LPT. थैंक यू ऑल. हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.